सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर की अनुग्रह से हम लोग एक और बार इस उपवास प्रार्थना में मिलकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा ध्यान के लिए दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय हम 10वां वचन पढ़ेंगे। पहला अध्याय 10वां वचन, दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय 10वां वचन। इस कारण से भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसे करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते हैं, प्रभु दिया गया इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी से बात कर खुदा प्रभु, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह होने पाए खुदा प्रभु, हालेलुया। इस वचन से बहुत सारी गहरी बातें सीखने के लिए मदद कर खुदा प्रभु, हालेलुया। बुलाहट को समझने के लिए, चुनाव को समझने के लिए मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु, हालेलुया। हम दोबारा पढ़ते हैं पहला पतरस पहला अध्याय 10वां वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की लोग हैं। इस संसार में प्रभु ने हम लोगों को बुलाया है, चुना है, और प्रभु ने प्रभु में बढ़ने के लिए, मसीह का सच्चाई में बढ़ने के लिए प्रभु हम सभी लोगों को परमेश्वर इन दोनों में मदद करता है। वचन क्या सिखाती है? हम लोगों को अपनी बुलाहट को और अपनी चुनाव को, हम जो चुने गए हैं चुनाव को, हम इस चीज को अच्छी तरह क्या करना चाहिए? अच्छी तरह क्या करना चाहिए? इसको समझना चाहिए, इसको पक्का करना। उस वचन को पढ़िएगा 10वां वचन में। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यानी क्या करने का? सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यानी हमारी बुलाहट सिद्ध होना चाहिए, यानी हमारी बुलाहट परफेक्ट होना चाहिए। हमारी बुलाहट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, हमारी बुलाहट जो है परफेक्ट होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को बुलाहट के बारे में सही तरीके से समझते नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जब लोग पढ़ते हैं तभी उस बुलाहट को समझ पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? परमेश्वर को एक परमेश्वर के एक सीमा बना देते हैं। सोचते हैं कि प्रभु बस इसी सीमा के अंदर ही है, प्रभु परमेश्वर बस यहीं तक ही है, इसके आगे नहीं है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वचन को ढंग से पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारी सोच से, हमारे विचार से प्रभु महान है, उससे भी बढ़कर है। इस बात को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर की जो बुलाहट जो होती है वो परमेश्वर की वायदा के अनुसार होता है। हमारा परमेश्वर देने वाला हर बुलाहट, परमेश्वर हमें जो बुलाते हैं, स्वर्गराज के लिए वो बुलाते हैं, सेवकाई के लिए बुलाते हैं, परिवार को एक अच्छी जगह पर खड़ा करने के लिए वो बुलाते हैं। एक व्यक्ति को परमेश्वर गवाह के लिए प्रभु बुलाते हैं, एक व्यक्ति को परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते हैं, या उसको क्या नाम है, भविष्यवाणी के लिए बुलाते हैं। किसी भी प्रकार की बुलाहट क्यों ना हो, हर प्रकार की बुलाहट के पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है, या परमेश्वर का एक वायदा होता है, प्रॉमिस होता है। उस प्रॉमिस के अनुसार प्रभु कार्य करते हैं। ये बात मैं बताना चाहता हूं, ये बात मैं समझाना चाहता हूं कि आज हमारी जो बुलाहट है परमेश्वर की वायदा के अनुसार हुआ गया बुलाहट है। आज हम जो प्रभु की हजूरी में आज हम जो बैठे हैं, ये प्रभु ने हमारे लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ वायदा के अनुसार प्रभु ने हमें बुलाया है। इस बुलाहट को हम पक्का करना है, मजबूत होना। बुलाहट हमारा मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर को चुनना, परमेश्वर हमने बुलाया है और चुन लिया है। उनका चुनाव जो है
हमारे लिए पक्का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यही दूसरा पत्रस की किताब पहला अध्याय वही 4 वचन पढ़िएगा, 4 वचन। जिनके द्वारा अपने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उन सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषों से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हो जाओ। परमेश्वर की जो बुलाहट होती है वो परमेश्वर के जो क्या नाम है वायदा, परमेश्वर का प्रभु का जो वायदा है, परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है वो प्रॉमिसेस बहुत ही प्रीशियस प्रॉमिसेस है, बहुत ही बहुमूल्य प्रॉमिसेस है, बहुत ही बहुमूल्य परमेश्वर की वायदा है, वो महान वायदा है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, पढ़ो उस वचन को, 4 का 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रतिज्ञाएं मतलब प्रॉमिस, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी, ग्रेट एंड प्रीशियस, बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने दिया है हम लोगों को। यही है परमेश्वर की बुलाहट। आज परमेश्वर के द्वारा हम बुलाए गए लोग हैं, तो परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रभु परमेश्वर अपने आप में जो सबसे बड़ा और बहुमूल्य बुलाहट से प्रभु ने हम लोगों को बुलाया है। प्रभु ने हमें जो चुना है वो बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत ही बड़ा है। पढ़ो 4 वचन पढ़िएगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इस प्रतिज्ञा के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, उस सड़ाहट से मतलब संसार की अभिलाषा, सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषों, जो संसार की बुरी अभिलाषों में है उसको उससे छुड़कर ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हो, ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर की जो कॉलिंग जो होता है वो प्रभु का स्वभाव में बदलने का होता है। परमेश्वर का कॉलिंग, प्रभु का बुलाहट का मतलब यही है कि हम परमेश्वर की स्वभाव में सौभाग्य बने, यीशु की स्वभाव में हम सौभाग्य बने। यीशु मसीह का स्वभाव जैसे है वैसे हमारी स्वभाव भी बने। हम उस यीशु की स्वभाव में हम सौभाग्य बनना चाहिए, उसकी तरह बनना चाहिए हम लोग। इसमें इसलिए वचन क्या सिखाती है, उसकी बड़ा, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही बड़ा प्रतिज्ञा से प्रभु ने हमें क्या किया, बुलाया है, संसार की अभिलाषाओं से छुड़ाकर और क्या, ईश्वरीय स्वभाव के सौभाग्य के लिए होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 3 अध्याय 13 वचन पढ़िएगा, दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय 13 वचन। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है धार्मिकता की ओर हमें लेके जाता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार अगर हम जीवन बिताएंगे तो हम धर्मी बन सकते हैं। परमेश्वर की राज्य में नया आकाश, नया पृथ्वी, सियोन में, यरूशलेम में प्रतिज्ञा के अनुसार वह धर्मी ठहरता है, वह धर्मी खड़ा रहता है। वहां पर धर्मी लोग वहां पर वास करते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा धार्मिकता की ओर जाता है। इसलिए यीशु मसीह का जो प्रतिज्ञा है, जितना भी जो प्रतिज्ञा है, जितना भी जो वायदा है, वो सभी वायदा, सभी प्रतिज्ञाएं हैं, वो हमें धार्मिकता की ओर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के बुलाहट को हम कमजोर नहीं समझना है। परमेश्वर की बुलाहट में हम क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर की बुलाहट में प्रभु ने हमें चुना है, उसकी चुनाव में हम मजबूत होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, आखिर तक खड़ा होना चाहिए। छोटा सा आंधी तूफान की तरह अगर बीमारी आ गया, आंधी तूफान की तरह कोई परेशानी आ गया, आंधी तूफान की तरह हमारे जीवन में कष्ट मुसीबत आ गए हैं, तो हम उस कष्ट मुसीबत बीमारी के कारण हम डगमगाना नहीं चाहिए।
हम प्रतिज्ञा को याद करना है, क्योंकि प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराने के लिए उन्होंने योजना बनाया है। प्रतिज्ञा के द्वारा हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य जाने के लिए परमेश्वर हमें योजना बनाया है। उस योजना के अनुसार हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाता है वो धर्मी बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की जो प्रॉमिस जो है वो ग्रेट एंड प्रेशियस है, यानी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं, जितना भी जो प्रभु का जो प्रतिज्ञाएं जो हमारे लिए दिया गया है वो महान, वो बड़ा और बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है, परमेश्वर की राज में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए एक कर्तव्य दिया है। कर्तव्य मतलब एक काम दिया है, परमेश्वर ने एक ड्यूटी दिया है कि हम प्रभु की प्रतिज्ञा को हम पाए। यह हमारा ड्यूटी है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमें पाना चाहिए। हर एक व्यक्ति का ड्यूटी है। इस संसार में जितने भी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे सभी लोगों का ड्यूटी यही है कि सबसे पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा को वो लोग पा सकें। आज उपवास प्रार्थना जैसे प्रार्थना में हम लोग मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में भी प्रतिज्ञाएं प्रकट होना चाहिए। हमारी प्रार्थना में प्रतिज्ञा के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। उपवास प्रार्थना तब वो क्या होता है, उपवास प्रार्थना में वो पावरफुल प्रार्थना बनेगा, एक सामर्थ्य प्रार्थना बनेगा। हमारी प्रार्थना में प्रतिज्ञा वाली प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हम लोगों को दिया है। इसलिए हर एक व्यक्ति का ड्यूटी यह है कि वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को माने। हर एक व्यक्ति का ड्यूटी है ये। पहला वचन, दूसरा पतरस की किताब, पहला अध्याय 10वां वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ। क्यों यत्न करते जाना है? क्योंकि यह हमारी ड्यूटी है, हमें प्रतिज्ञा को पाना है। यह हमारी ड्यूटी है, प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में लाना है। हर एक व्यक्ति प्रभु के राज में जाने के लिए वो प्रतिज्ञा को क्या करना चाहिए? पाना चाहिए, प्रॉमिसेस को पाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने हम लोगों को सबसे शुरुआत में प्रभु ने क्या किया? हम लोगों को बुलाया है, फिर चुना है। क्या किया? सबसे पहले बुलाया है, फिर चुना है। परमेश्वर की बुलाहट है, फिर परमेश्वर ने बुलाए हुए लोगों में से चुनना। कौन कौन है? जो स्वर्गराज के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम अच्छी तरह समझना चाहिए। परमेश्वर पहले बुलाते हैं, फिर चुनते हैं। परमेश्वर पहले बुलाते हैं, फिर क्या करते हैं? चुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट कैसे है हमें यह समझना चाहिए। उनकी बुलाहट कैसे है और वो कैसे चुनते हैं। परमेश्वर की बुलाहट सबसे पहले सुसमाचार के द्वारा होता है। आज जितने भी लोगों ने उद्धार पाया है वह सभी लोग सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए हैं। परमेश्वर की बुलाहट सुसमाचार के द्वारा मिलता है, होता है। आज हम यीशु के पास आए तो कैसे आए हैं? सुसमाचार। किसी ने क्या किया? हम लोगों को सुसमाचार सुनाया है। सुसमाचार सुनाया, तभी हम प्रभु की बुलाहट को हमने क्या किया? स्वीकार किया। अगर किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया होगा तो हम बुलाहट को क्या नाम है, स्वीकार नहीं किए होंगे। यीशु मसीह बुलाते हैं, आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आपको बुला रहा है करके सुसमाचार सुनाते हैं। वो सुसमाचार कैसे होती है? यीशु की परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार वो सुसमाचार किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा आप लोग दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, दूसरा अध्याय 14 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़िए।
जो विरोध करता है। 2:14 दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14 पढ़ो। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, जिसके लिए तुम्हारे लिए, दोबारा पढ़ो सोचन को। जिसके लिए उसने तुम्हें, हाँ, जिसके लिए उसने यानी परमेश्वर ने तुम्हें हमारी सुसमाचार का मतलब क्या है? पौलुस ने जो प्रचार किया सुसमाचार, प्रेरित लोगों ने जो प्रचार किया सुसमाचार, चेले लोगों की सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, यानी हमारी सुसमाचार के द्वारा, पढ़ो, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, हमारी सुसमाचार के द्वारा बुलाया, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा को तुम प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। तो सुसमाचार किसके द्वारा हुआ था? सुसमाचार प्रेरित लोगों के द्वारा सुसमाचार सुनाए गए थे, और चेले लोग सुसमाचार सुनाया करते थे। यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे। आज भी धरती में सारे सेवक लोग सुसमाचार सुनाते हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाते हैं। ये सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं ताकि मसीह में, प्रभु में आप हर एक व्यक्ति, सुसमाचार सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु की महिमा को पा सके। पढ़ो उस वचन को दोबारा। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, कि तो हमारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा की प्राप्त करो, मतलब परमेश्वर की महिमा को तुम प्राप्त करने के लिए हमने सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यही बुलाहट है। परमेश्वर जब बुलाते हैं तो वो सुसमाचार के द्वारा बुलाते हैं, और वो सुसमाचार सारे सेवक लोग सुसमाचार सुनाते हैं। वो सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं ताकि परमेश्वर ने बुलाए वो बुलाहट के अनुसार और प्रभु की महिमा हो सके। ध्यान से सुनना, हो सके, प्रभु की महिमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार में क्या होना चाहिए? यीशु का जन्म के बारे में, यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में, यीशु मसीह का, बोलो, यीशु मसीह का सेवकाई और यीशु मसीह का क्रूस की कथा, और यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का बरियल, वो कैसे दफनाए गए, और यीशु मसीह कैसे जीवित हुए, और आज यीशु मसीह कैसे जीवित है। हालेलुया। यही सुसमाचार है। यीशु के बारे में बताना यही सुसमाचार है, क्योंकि आज की तारीख में बिना यीशु का कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। यीशु के बारे में सुनाना सुसमाचार है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह के द्वारा हम सभी लोग प्रभु के राज्य में जाते हैं। यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी के बीच में वो वास करते हैं। इसलिए जितने भी लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं, उन्होंने यीशु को भी पाया है और पिता को भी पाया है। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, यीशु के बारे में जानना, यही हमारे लिए सुसमाचार है। जब तक इस धरती पे हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे जीवन में ये प्राण रहेगा, तब तक हमें क्या करना चाहिए? यीशु को जानना चाहिए, यीशु को समझना चाहिए, यीशु की सुसमाचार में बढ़ना चाहिए, यीशु की सुसमाचार के कामों को करना चाहिए, यीशु मसीह का जीवित के बारे में समझना चाहिए, स्वर्गराज की बातों को सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की वायदा हमारे जीवन में प्रभु पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर की वायदा, प्रभु की जो प्रकृतियां हैं, जो है वो प्रभु का जो प्रॉमिसेस है हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, वो प्रभु सुसमाचार के द्वारा हमारे बीच में वो प्रकट होता है। पहला कोरिन्थियों की किताब, पहला 15 अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय पहला वचन से। वही सुसमाचार बताता हूँ, वही सुसमाचार बताता हूँ सुना चुका हूँ, जो पहले सुना चुका
चुका हूँ जिसे तुमने अंगीकार भी किया था जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, हाँ उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हाँ यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन धर्म शास्त्र के अनुसार वो तीसरा दिन जी उठा। यही सुसमाचार है। यही क्या है? सुसमाचार है। दोबारा पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। पहले क्या सुनाया था? शुरू में एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को पास आते हैं तो उसको क्या सुसमाचार सुनाया जाता है? यीशु मसीह कैसे जीवित हुए, यीशु मसीह का कैसे मृत्यु हुआ था और यीशु मसीह कैसे मरे हैं, हमारे पापों के लिए कैसे मरे हैं, यही तो सिखाते ना। यही सुसमाचार मैं दोबारा सुनाता हूँ, वो कह रहे हैं। और इसी सुसमाचार में क्या करना? पहला वचन, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। जिसे तुम्हें अंगीकार भी किया, उस सुसमाचार का अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो मतलब पहले से जिस सुसमाचार में तुम स्थिर भी हो। और आगे पढ़ो, उसी का द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हाँ, यदि तुम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाता था स्मरण रखते हो, उसी सुसमाचार को जो पहले जो सुनाता था उसका अगर तुम स्मरण रखते हो, तुम याद करते हो, अगर तुम उसके अनुसार चलते हो तो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। अगर उसके अनुसार अगर नहीं करते हो तो समझ लेना तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास बेकार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक व्यक्ति प्रभु की हजूरी में आता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की सुसमाचार को पाता है, वह आखिरी तक उस विश्वास में खड़ा रहना चाहिए, आखिरी तक परमेश्वर की सच्चाई में खड़ा रहना चाहिए, आखिरी तक मरते तक परमेश्वर की जीवन में खड़ा रहना चाहिए, प्रभु के लिए सेवा करना चाहिए, प्रभु के लिए भागना चाहिए। हालेलुया। तो यही कहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचा दी थी पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। हाँ, उसी पहले सबसे पहले यही बात मैंने पहुंचाया था। और पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार सबसे पहले पढ़ो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरा दिन भी जी उठा है। हालेलुया। यही सुसमाचार है। इस सुसमाचार को जितने भी लोग ग्रहण करते हैं वे सारे लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं यानी प्रोमिसेस को पाते हैं, उस प्रोमिसेस के द्वारा धर्मी बनता है। यही हमारा कॉलिंग है, हमारी बुलाहट यही है, हमारी बुलाहट और चुनना। परमेश्वर सबसे पहले बुलाता है। अभी बुला रहे हैं, परमेश्वर सभी को बुला रहे हैं। तो आप तुम भी आओ, सबको आओ, सबके लिए उद्धार है, सभी लोग आओ। ये बुलाहट है। इस बुलाहट के अनुसार तुम्हें आखिरी तक खड़ा होना है। अगर तुम आखिरी तक खड़ा हो गया तो तुम्हारा विश्वास अच्छा है, अगर तुम आखिरी तक खड़ा नहीं हुआ तुम्हारा विश्वास बेकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर की बुलाहट को समझना चाहिए। परमेश्वर की बुलाहट सुसमाचार की द्वारा होता है। यही बात पौलुस ने भी बताया। परमेश्वर की सुसमाचार बुलाहट की द्वारा, परमेश्वर की बुलाहट जो है सुसमाचार की द्वारा, परमेश्वर की बुलाहट सुसमाचार की द्वारा होता है। और अब क्या करना? उसके बाद क्या करना? परमेश्वर की जो सुसमाचार को ग्रहण करना जरूरी है। केवल सुनने से नहीं, उस वचन को जो प्रभु ने बुलाया है, बुलाए गया वचन को, उस सुसमाचार को ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना है, विश्वास करना है, आज्ञा मानना है।
सुसमाचार की आज्ञा मानना जरूरी है। जब तक हम सुसमाचार, उस कमांडमेंट की, सुसमाचार की आज्ञा नहीं मानोगे, हमारे लिए सुसमाचार व्यर्थ होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब पहला अध्याय। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हैं हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, और हमारे यीशु मसीह की सुसमाचार को नहीं उसे मानते, पलटा लेगा। वो पलटा लेगा, वो आज्ञा नहीं मानेगा। ये है ना 8वां वचन पढ़ो, 8वां वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा, उनसे पलटा लेगा, है ना। 8 के बाद पढ़ो। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर आनंद विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वाले में आश्चर्य का कारण, जब एक व्यक्ति सुसमाचार को नहीं मानेगा, परमेश्वर उसकी बदले में उसके ऊपर प्रभु न्याय लाएंगे। यही वचन। सुसमाचार हम सुनाते हैं, प्रभु बुलाता है, उसकी बुलाहट में जो जो लोग शामिल नहीं होते हैं, उन सभी के ऊपर परमेश्वर का दंड आने वाला है। 7वां वचन में देखिएगा, 8वां वचन पढ़ो, 8। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उसने पलटा लेगा और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति से तेज से दूर होकर। पलटा इसमें नहीं मानते करके नहीं लिखा, ओबीडियंस के बारे में लिखा नहीं, समाचार को नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते, ओबीडियंस। वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया। मतलब सुसमाचार को नहीं मानते, नाम मानने वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, आज जितने भी भाई लोग, बहन लोग मेरा आवाज को सुनते हैं, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करिए, आज आप बच गए हैं। प्रभु का धन्यवाद करिए, आज प्रभु की अनुग्रह से हम लोग बच चुके हैं। मैं उन लोगों के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ, हमें औरों को बचाना है, हमारे परिवार के लोगों को बचाना है, हमारे आसपास के लोगों को बचाना है, हमारे परिवार की, जो परिवार में ही बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रभु बचाना है, हमारे देश को परमेश्वर बचाना है। आज यीशु मसीह अभी ना आने का कारण यही है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग उद्धार नहीं पाए हैं। हमारे देश में इसलिए लोग नहीं, परमेश्वर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि बहुत सारे लोग उद्धार नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर दंड आ सकता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर की क्रोध आ सकता है। आज हम कोरोना वायरस को देखते हैं, कितने सारे लोग मर चुके हैं, कितने सारे लोग कोरोना वायरस के शिकारी बन चुके हैं, कितने सारे लोग अपनी जान दे चुके हैं, कितने सारे लोग अपनी परिवार की लोगों को खो चुके हैं। हमारे साथ संग रहने वाले कितने सारे लोग हैं, इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं। यदि परमेश्वर की क्रोध अगर अभी उतर पड़े तो हम कहाँ होंगे। फिर भी हमारे लिए बीमारियां, इस धरती पे जो कुछ भी बीमारियां आता है, जो कुछ भी विपत्तियां जो आते हैं, जो कुछ भी देश के खिलाफ या परिवार के कुछ भी विपत्ति कुछ भी आता है, तो तब हमें क्या करना चाहिए, प्रभु की हाजिरी में माफी मांगकर दोबारा पवित्र होना चाहिए, दोबारा प्रभु के राज के लिए तैयार होना चाहिए। ये सब हमारे लिए एक चेतावनी है। कोरोना वायरस भी एक चेतावनी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है। हालेलुया। छोटा सा कोरोना वायरस को देख के हमें इतना डर लगता है, तो सोच के देखिएगा, यदि परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध करने लग जाए, यदि परमेश्वर हमारे ऊपर नाराज हो जाए या गुस्सा करने लग जाए या हमें नाश करने लग जाए, तो हमारे जीवन कहाँ होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा लोगों को बुलाते हैं,
परमेश्वर जब बुलाते वक्त उस सुसमाचार को सुनकर मानना चाहिए, सुसमाचार को मानना चाहिए। ये प्रिय भाइयों बहनों, मेरे आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति, आज यीशु आपको बुलाना चाहते हैं, आज यीशु आपको प्यार करना चाहते हैं, आज यीशु आपको बुलाता है, आज यीशु आपको शांति देना चाहता है, आज यीशु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आज यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आज यीशु आपके जीवन को बदल कर वो धर्मी की मार्ग में लेके जाना चाहते हैं। उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर के राज को वो धर्मी का राज्य परमेश्वर बनाना चाहते हैं। कितने लोग हैं उसकी स्वभाव में सौभाग्य होना चाहते हैं, कितने लोग हैं यीशु मसीह के स्वभाव में सौभाग्य होना चाहते हैं, कितने लोग हैं परमेश्वर के राज में उठा लिया जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं प्रभु के लिए तैयार हैं, कितने लोग हैं परमेश्वर के राज में जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को इस वक्त अर्पण करना चाहिए, हम अपने आप को इस वक्त प्रभु के राज के लिए अर्पण करके फरकना चाहिए हमारे जीवन में क्या कमी है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस की किताब 4 की 17 वचन पढ़ते हैं। पहला पतरस की किताब 4 की 17। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हाँ, न्याय जब होता है वो प्रभु की भवन से ही न्याय शुरू होता है। वचन को ढंग से पढ़ोगे तो जो न्याय जो है परमेश्वर के घर से ही शुरू होता है। फिर उसके बाद किसके ऊपर न्याय जाता है? अन्य जाति लोगों के ऊपर। अगर हमारा जीवन सही नहीं होगा, परमेश्वर अन्य जाति लोगों को तो बाद में मारेंगे, सबसे पहले हमें मारेंगे। हमारे घर से न्याय शुरू होता है। हम इस बात को हमारे जीवन में एक डर होना चाहिए कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है और हमें न्याय कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा लोगों को क्या कहते हैं? वो बुलाता है प्रभु के राज्य के लिए। परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा प्रभु बुलाता है। यीशु के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे घटना है ऐसे हैं जो मैं बताना चाहता हूँ बाइबल से, जो यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार के द्वारा बुलाया था। सुसमाचार के द्वारा क्या किया था? बुला दिया। यूहन्ना की किताब नहीं, एक मिनट, हाँ, सुसमाचार के द्वारा बुलाया। परमेश्वर ने कैसे बुलाया था? सुसमाचार के द्वारा बुलाया था। कितने सारे सेवक लोग सुसमाचार के द्वारा बुलाया है, कितने सारे लोग सुसमाचार के द्वारा बुलाया। उससे हम सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए उस एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर जब हम बुलाते हैं तो हम परमेश्वर की कमांड को कौन सी कमांड है जो उसको मानना चाहिए, ऐसे कौन सी बात है जिसको हम क्या कहते हैं मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और आज्ञा मानना चाहिए। सबसे पहले यह है कि आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। किसके ऊपर? यूहन्ना 8 का अध्याय 24वें वचन में देगी। यूहन्ना की किताब 8 का 24, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर पहले क्या करना चाहिए? विश्वास करना है। वचन निकाला तो मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे, यदि तुम यीशु मसीह के ऊपर है ना विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और सारे पापों का रिपेंट करना। रिपेंट मतलब मन फिराना, पापों से मन फिराना है। वो पापों से मन फिराने के बारे में प्रेरितों की किताब में लिखा है 17 अध्याय 30 और 31 वचन में लिखा है। पापों को मन फिराना है। तीसरा है सारे पापों को इकरार कर, सारे पापों को क्या करना है? इकरार करना है। मेन सबसे ज्यादा पाप क्षमा न होने का कारण यही है, हम पापों को सही तरीके से इकरार नहीं करते। वचन को ढंग से पढ़ोगे तो जो पाप हम इकरार नहीं करते हैं वो पाप परमेश्वर की नजर में गुप्त पाप बन जाता है, क्योंकि हमने इकरार नहीं किया। हम जो पाप को इकरार नहीं करते हैं उस पाप को हम छिपा लेते हैं, यानी परमेश्वर को दिखाते नहीं है, छिपा लेते हैं। इसलिए प्रभु की नजर में वो गुप्त बन जाता है, वो गुप्त पाप कहलाए जाते हैं उसको।
तो सबसे पहले क्या करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, मन फिराना है, पापों की इकरार करना है। चौथा है बैप्टिज्म लेना, बपतिस्मा लेना है। चौथा क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, रिपेंट होना, पाप से रिपेंट मतलब क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, रिपेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मन फिराना। यस, मन फिराना, पाप से मन फिराना है। ये प्रेरितों की किताब में लिखा 17 का 30 और 31 में लिखा है। और सारे पापों को इकरार करना, रोमियो की किताब में लिखा है। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9 से लेकर 10वां वचन तक आप पढ़ सकते हैं। सारे पापों को इकरार करना है। और चौथा है बैप्टिज्म लेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब कर बपतिस्मा लेना है। छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं और छोटे बच्चे वाला बपतिस्मा भी नहीं। बहुत सारे कलीसिया में जब छोटा बच्चा छोटा होते हैं तभी उसको बपतिस्मा दे दिया जाता है, वो गलत बपतिस्मा है। बपतिस्मा छोटे बच्चे को नहीं देते हैं, बपतिस्मा बड़े लोगों को देते हैं। जब बच्चा भलाई और बुराई को पहचानने लग जाएगा, भलाई क्या है बुराई क्या है जब करके जो वो पहचान में आ जाएगा, तब उसको टीन एज में जाके उसको बपतिस्मा देते हैं। और बपतिस्मा डूब के लेना चाहिए, पानी के बपतिस्मा डूब कर होना, पूरी तरीके से सिर पाव सब कुछ डूबना चाहिए। और बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहिए। और बपतिस्मा देने वाला जो परमेश्वर की दास है वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया सेवकाई करने वाला एक सेवक होना चाहिए। पवित्र आत्मा अन्य भाषा के वरदान के साथ पाया हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए। यही है बपतिस्मा लेने का एक तरीका है। इस बपतिस्मा के अनुसार हम बपतिस्मा को प्राप्त करना है। बपतिस्मा इसलिए लेते हैं, बपतिस्मा का मतलब यही हुआ क्रूस पर आकर मरना, मरकर और मसीह में जीवित होना। इस बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह का बुलाहट को हम स्वीकार कर लेते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, मैं उनसे मैं यही कहूंगा, बपतिस्मा के लिए आप तैयार हो जाइए, ताकि यीशु ने आपको बुलाया है, वो बुलाहट को आप बपतिस्मा के द्वारा आप स्वीकार कर सकें। प्रभु ने आपको बुलाया है और उस बुलाहट आपके जीवन में पूरा होने के लिए बपतिस्मा आपके लिए क्या कहते हैं, एक रुकावट नहीं होना चाहिए। बपतिस्मा को पाना है, बपतिस्मा पानी के बपतिस्मा लेना है, आत्मा की द्वारा। बपतिस्मा दो प्रकार की होती है, एक पानी से बपतिस्मा लेना है, दूसरा आत्मा से बपतिस्मा लेना है। पानी का बपतिस्मा यही है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना। आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा को जब हम पाते हैं तो वही हमारे लिए आत्मा की बपतिस्मा है। इसलिए कलीसिया में जब कभी प्रार्थना होती है, प्रार्थना गीत गाने के बाद हम लोग आत्मा में भरते हैं। आत्मा में इसलिए भरा जाते हैं ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास कर सकें, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को हम ले सकें। आत्मा में भरकर, अच्छी तरह आत्मा में भरकर, हम अन्य भाषा में इसलिए बोलते हैं ताकि पवित्र आत्मा की जो बपतिस्मा है वो हमारे जीवन में पूरा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का बुलाने का तरीका, प्रभु को बुलाने का तरीका। प्रभु ऐसे ऐसे बुलाते हैं। और भी मैं कुछ एक दो वचन में फटाफट जल्दी से जल्दी बोल के मैं जल्दी से जल्दी मैं समाप्त करना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगला है परमेश्वर की जो बुलाहट है। हमेशा आप देखोगे बाइबल को, यीशु मसीह के बारे में जब देखोगे, यीशु मसीह बिल्कुल सही तरीके से हम लोगों को सिखाते हैं। बुलाते हैं फिर उनमें से लोगों को चुनते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? बुलाते हैं फिर लोगों को चुनते हैं। प्रभु का बुलाहट फिर उनका चुनाव, उनका चुनना। परमेश्वर की चुनना मजबूर हो गया। वैसे तो प्रभु चाहते हैं सभी लोग आए, लेकिन चुनाव जो है प्रभु जो चुनते हैं वो प्रभु का मजबूरी है। मजबूर इसलिए है, जो लोग बुलाए गए लोग हैं वो आखिर तक अपनी बुलाहट में टिक नहीं पाते हैं। परमेश्वर इसलिए उनको चुनना पड़ता है। जो लोग टिके हुए लोग हैं, सिर्फ उन लोगों को प्रभु क्या करते हैं?
चुनते हैं। इसलिए प्रभु का बुलाहट और चुनाव दोनों बहुत जरूरी है, हम लोगों को सीखना चाहिए। इसलिए बाइबल में पढ़ते वक्त यीशु मसीह, मैं कुछ 2-4 बातें मैं बताऊंगा। यीशु मसीह अपने दृष्टांत के द्वारा स्वर्गराज्य के बारे में समझाया था। अपनी दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने स्वर्गराज्य में 2 प्रकार के लोग हैं, नहीं 2 प्रकार के लोग हैं, जिसमें एक स्वर्ग जाएगा, एक नरक जाएगा। दृष्टांत के द्वारा प्रभु बताता है, एक एक करके अगर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वो बीज बोने वाले के बारे में आप पढ़ते हो। बीज बोने वाले के बारे में मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 41 से लेकर 43 तक आप घर पे पढ़िएगा। बीज बोने के वाले में जब आप पढ़ोगे, उसमें भी वही है, एक स्वर्ग जाता है, एक नरक जाता है। आप घर पे पढ़ना, मैं इतना डिटेल में जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 41 से लेकर 43 तक का वचन को घर पे पढ़ना। इसमें लिखा होगा, एक को परमेश्वर स्वर्ग लेके जाएगा, दूसरे को नरक में छोड़ देगा, क्योंकि एक बुलाया सबको है और चुना किसी और को, चुनाया कुछ लोगों को है। हालेलुया। दूसरा एक और दृष्टांत को भी आप पढ़ सकते हो, जो शादी का क्या नाम है, शादी के समय पर जो प्रभु बुलाते हैं और उनको भोजन देते हैं। उस भोजन में भी एक झुंड प्रभु के राज्य में जाते हैं, एक झुंड नरक की ओर जाते हैं। ये प्रभु का चुनना है, नहीं, परमेश्वर बुलाते हैं सभी को, और उसमें से कुछ लोगों को प्रभु चुनते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, जो क्या बोलते हैं, टैलेंट्स को क्या बोलते हैं, तालंत, वरदान। किसी को 4 दिया था, किसी को नहीं, किसी को 5 दिया था, किसी को 2 दिया था, 1 दिया था। तोड़ा है ना। उसके बारे में भी पढ़ोगे तो आखिरी में क्या हुआ, एक व्यक्ति स्वर्ग जाता है, एक व्यक्ति पूरी तरीके से नरक के लिए प्रभु सौंप देते हैं। अब इसके बारे में मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय 24 से लेकर 30 वचन तक आप पढ़ सकते हो, टैलेंट्स के बारे में। और एक और है, यीशु मसीह कहते हैं दाखलता के बारे में, मैं हूं दाखलता करके प्रभु बताते हैं। उसमें भी आप यही सीख सकते हैं, एक झुंड स्वर्ग जाते हैं और एक झुंड नरक जाते हैं। तो यानी मैं ये सारे बातें इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, परमेश्वर स्वर्ग के बारे में जब भी वो बताते थे, अंत में एक झुंड स्वर्ग जाते थे, एक झुंड नरक जाते थे, ऐसे परमेश्वर ने दिखाया है। इसका कारण यही है, परमेश्वर ने बुलाया सभी को है, पर उसमें से चुने हुए लोग स्वर्ग गए हैं। यही है परमेश्वर का कॉलिंग और परमेश्वर का इलेक्शन, उस चूसन, प्रभु ने जो चुना था। हालेलुया। कौन ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर ने उनको चुना था। अब इसी चीज को हम पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे, पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को, सभी को प्रभु ने क्या किया, बुलाया, सभी को प्रभु ने बुलाया था। आप पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 7:6, डिट्रोनॉमी। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा, देखा परमेश्वर क्या कहते हैं, अपनी परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी पर भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। तुझको चुन लिया है प्रभु ने। तुम सभी लोग क्या, पवित्र प्रजा है, पवित्र प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर चुनते हैं ना, परमेश्वर के कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं, प्रभु का कंडीशन, मतलब बुलाहट में कंडीशन है। उस कंडीशन में जो व्यक्ति आखिरी तक खड़ा रहेगा वही चुना हुआ व्यक्ति होगा। बुलाते सबको है, सारे इस्राएल लोगों को प्रभु ने बुलाया, पर उस इस्राएल लोग, सारे लोग, जो लोग आखिरी तक खड़े हुए थे, उन्होंने ही कंडीशन को पार किया है, कंडीशन से जय पाया है, और वो लोग चुने हुए लोग बन गए हैं। आप पढ़िएगा एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब 19वां अध्याय 5 से 6। निर्गमन
19वां अध्याय 5 और 6 पढ़ते हैं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानो, यदि तू मतलब निश्चय मेरी मानो और मेरी वाचा का पालन करो। मेरी वाचा का, देखो परमेश्वर हमेशा यही कहते हैं, मेरी मानना है और मेरी वाचा का पालन करना। परमेश्वर बस ये दो ही चीज चाहते हैं। अगर आप बुलाए गए व्यक्ति है तो मानना पड़ेगा और वाचा का पालन करना पड़ेगा। ये दो चीजों को जो व्यक्ति पालन करता है वही परमेश्वर का प्रजा बनता है। पढ़ो वचन को। तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। निज धन, देखा, निज धन मतलब परमेश्वर का क्या बोलते हैं, पहलुटा बोल सकते हैं, या परमेश्वर की स्वर्गराज के वारिस बोल सकते हैं। दोबारा पढ़ो इस वचन को। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानो, यदि तू निश्चय मेरे मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे। मेरी वाचा का मतलब मेरे परमेश्वर का मानना है और परमेश्वर की वाचा को पालन करना है, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तुम ही तब जाके तुम मेरे सभी लोगों के बीच में मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हाँ, परमेश्वर का वारिस बनेंगे। हालेलुया। नीचे पढ़ो। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर ने ये इस प्रकार प्रभु ने कंडीशन दिया था, बुलाया सबको। परमेश्वर सारा इस्राएल उनको बुलाया था। इजिप्ट से परमेश्वर ने सभी, मिस्र से प्रभु ने छुड़ा के लेके आया, पर जब वो कानान की ओर जा रहे थे तो परमेश्वर ने बीच में कंडीशन रखा था। कंडीशन यही था, बेटा तब भी तुम जाओगे जब मेरा सुनोगे और मेरा सारे आज्ञाओं को पालन, आज्ञा या क्या पढ़ा था हमने, व्यवस्था वाचा पालन करोगे। इसलिए कानान में गए कितने लोग थे, बुलाए कितने लोग थे, कितने सारे लाखों लोगों को प्रभु ने बुलाया। और कानान में प्रवेश कितने हुए, 2 लोग। और बाकी सारा क्या हुआ, बीच में जंगल में मर। जंगल का मतलब संसार को दिखाती है, संसार की अभिलाषा को दिखाती है। जंगल का मतलब शैतान के राज को दिखाते हैं, शैतान का राज को दिखाते, या संसार की अभिलाषा, संसार की क्या बोलते हैं, धन दौलत। हर व्यक्ति संसार की धन दौलत की वजह से गिर जाता है, संसार में आने वाले बीमारी के कारण वो गिर जाता है, पीछे हट जाता है, या परिवार की प्रॉब्लम के कारण, शैतान के कारण गिर जाता है। यही संसार, यही जंगल बोलते हैं इसको। आज हम लोग कहाँ है पता है, अभी हम जंगल की मार्ग में है, अभी जंगल में है हम लोग। कहाँ जा रहे हैं, कानान की ओर जा रहे हैं। इसलिए जंगल की कोई भी चीजें हमें जंगल में मारना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग फेल हो गए हैं, सारे इस्राएल लोग फेल हो गए हैं। सभी लोगों को परमेश्वर ने विश्वास की परीक्षा दिया था, सभी लोगों को प्रभु से ने फरका था, सभी लोग फेल हो गए। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 7 से लेके 11 तक। 7 इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 7 से लेके 11 तक पढ़ते हैं। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, मतलब पवित्र आत्मा की शब्द सुनो। ध्यान से सुनना आप लोग। नया नियम के लिए यही है कि हम पवित्र आत्मा की शब्द सुनना। कितने लोग आज पवित्र आत्मा की शब्द सुनते हैं, कितने लोग आज पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए बाढ़ जोकर रहते हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। ये बहुत जरूरी है। पुराने नियम की संत लोग कानान में प्रवेश ना होने के कारण यही था
कि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते थे। मूसा जब कहते थे तो मूसा की आवाज सुनते नहीं थे। जब योशुआ कहता था तो योशुआ की आवाज नहीं सुनते थे, बुड़बुड़ाते थे। आवाज ना सुनने के कारण वो स्वर्ग में नहीं पहुंचा, मतलब कानान में पहुंचा नहीं। अब नया नियम में क्या है? परमेश्वर की आवाज, मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुनना है। नया नियम का मतलब यही है, पवित्र आत्मा की शब्द को सुनना, पवित्र आत्मा के लिए बाढ़ जोकर रहना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए सुनना। कोई भी काम करो पवित्र आत्मा इन्वॉल्व होना चाहिए, हर एक काम में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर हम स्वयं कोई भी काम करते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं हम गिर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे सेवक लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार कलीसिया को चलाते हैं, बहुत बार अक्सर पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलाते हैं। लेकिन कभी कभी विश्वासी लोगों को क्या लगता है, चलाने वाला चलावट को देखे लोग क्या सोचते हैं, ये तो कुछ गलत है करके सोचने लग जाते हैं, ये तो कुछ गलत हो रहा करके सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हम लोगों को चलाते हैं ना, वो पहले से प्लान करके चलाते हैं आगे क्या होगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना वायरस ऐसे धरती पे फैलेगा और ऐसे ऐसे कांड होगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगा, ऐसे ऐसे मुसीबत आएगा, ऐसे ऐसे लोग मरेंगे करके परमेश्वर को पता था पहले से ही। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी लोगों की जरूरतों को वो पहले से ही तैयार कर देते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोगों से आप बात कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में आप कैसे खाना पीना कैसे कर, आप लोगों का जीवन कैसे है, आप लोगों को खाना पीना कैसे मिलता है, आप लोगों को पैसा कैसे मिला, आप लोग कैसे जीवन बिताया, लॉकडाउन की शुरुआत में आप लोग ने क्या किया। आप सुनोगे तो कितनी सारी गवाही मिलेगा आप लोगों को, कितनी सारी गवाही मिलेगा, कितनी सारी गवाही। यही बोलेंगे पता नहीं था कैसे होगा करके, हमें तो नहीं पता था लेकिन परमेश्वर को पता था, इसलिए पहले से मुझे सब दे दिए। पहले से मेरा घर परिवार में जो खाने पीने की जरूरत है प्रभु ने सारा क्या कर दिया, दे दिया। हर कामों को परमेश्वर प्लानिंग के साथ करते हैं, ये परमेश्वर की अगुवाई है। इसीलिए परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा, 7वां वचन पढ़ो, 7वां वचन से। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसकी शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपनी मन को कठोर ना करो। और आगे, जैसे कि क्रोध दिलाने से समय, हाँ, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में परीक्षा के दिन जब जंगल में किया था जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा। हाँ, बाप दादाओं ने मतलब हमारे जो पूर्व लोगों ने जांच कर जो परखा है, और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, 40 वर्ष तक मेरे कामों को देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। इस कारण उस समय पर मैं उन लोगों के ऊपर क्रोधित, मतलब गुस्सा था और क्रोधित था। और कहा उनके मन सदा भटकते रहते हैं। उनका मन सदा भटकते रहता है, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, मतलब परमेश्वर की मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, मतलब परमेश्वर क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना, वे मेरे लोग जो है मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। विश्राम मतलब यही है, कानान देश में प्रवेश नहीं करेंगे, मेरा विश्राम में नहीं आएंगे। ये परमेश्वर ने क्या नाम है उसके बारे में, क्या पुराने नियम के संत लोगों के बारे में बता रहे हैं। वे लोग मेरे बातों को नहीं मानते थे। मैंने क्रोध किया, उनकी मन कठोर था, उनका दिल कठोर था। मैंने क्रोध किया और उन्हें देखे ये बोला, ये लोग कानान में प्रवेश, मतलब विश्राम को नहीं पाएंगे, विश्राम को नहीं पाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे 16 वचन से हम पढ़ते हैं, 16 वचन से। भला जिन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, हाँ, जिन लोगों ने सुनकर भी मतलब सुनने के बावजूद भी जो क्रोध दिलाया, क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाल लेते, हाँ, और वे 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या उन्हें से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे। जंगल में पड़े रहे। देखो किनका आत्मा जंगल में पड़ा हुआ था, कौन मर गए थे? वही ना जिन्होंने सुना नहीं, वही ना जिन्होंने बातों को नहीं माना, वही ना जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला। यही बात ये बताते हैं, जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं माना, जब परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला, वो सारे जंगल में मर पड़े, गिर पड़े। आगे पढ़ो। और उसने किनके शब्द खाए कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी, आज्ञा ना मानी। और आगे पढ़ो। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हाँ, अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ बात यही है कि उन्होंने परमेश्वर के विश्राम की जगह पर उन्होंने नहीं पहुंचा है जिन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला है, जिन्होंने आज्ञा नहीं माना है। आज्ञा मानना बहुत ही एक प्रथम सबसे पहला करने वाला एक काम है। हमारे जीवन में आज्ञा मानना सीखना चाहिए। आज्ञा मानना क्या करना चाहिए? सीखना। छोटे बच्चे सभी लोग आज्ञा मानना। आज्ञा मानने की स्वभाव नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में क्या कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में ना जाने का काम होने लग जाता है। इसलिए हम आज्ञा मानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल लोगों को प्रभु ने बुलाया था, पर उन लोगों को परमेश्वर ने चुनने के लिए वो लोग प्रभु की आज्ञा नहीं मानते थे। बहुत कम लोगों को प्रभु ने चुना है, वो कम ही लोग प्रभु के राज में प्रवेश हुए हैं। यही बात हम इब्राहिम की किताब में हमने जो पढ़ा था। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर कलीसिया में भी इसी तरह प्रभु कार्य करता है। जैसे पुराने नियम में प्रभु ने एक कंडीशन देके उन लोगों को बुला के कंडीशन देके उनको चुना है, इसी तरह कलीसिया में भी प्रभु क्या करते हैं? बुलाया सबको प्रभु ने उतार दिया, पर चुनते हैं जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं, जो लोग उसके वचन को मानते हैं, जो लोग उसकी सुसमाचार को स्वीकार करते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रभु क्या करते हैं? चुनते हैं, कलीसिया में चुनते हैं। कलीसिया में भी प्रभु एग्जैक्टली ऐसे ही कार्य करता है। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 9 और 10 पढ़ेंगे। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 9 और 10। एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी। देखो तुम परमेश्वर कलीसिया को देखो क्या लिखा है? तुम चुने हुए वंश, चुने हुए वंश है और राज पदधारी याजकों के समान, मतलब एक याजक के समान है, और पवित्र लोग है, और परमेश्वर की निजी प्रजा हो। परमेश्वर का निजी प्रजा, मतलब कलीसिया को ऐसे स्थान पे प्रभु रखा है। कलीसिया को कैसे ऐसे स्थान पे प्रभु ने क्या किया? रखा। और आगे, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अभी परमेश्वर की प्रजा मतलब चुने हुए लोग हो। कलीसिया को प्रभु ने चुनता है। इसीलिए परमेश्वर की आगमन एक क्या कहते हैं, एक सीक्रेट कमिंग है, जिस आगमन में सिर्फ चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ चुने हुए लोग क्या करेंगे? उठा लिया
जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कलीसिया के लिए परमेश्वर चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुआ, और पहला वचन में लिखा, पढ़ो उसको, उस वचन को दोबारा, 9वां वचन पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश, बस इतना ही काफी है। चुना हुआ वंश। इस धरती में बहुत सारे वंश है, लेकिन उसमें से एक ही वंश को प्रभु चुना है, और सारे मानव जाति के लिए प्रभु ने लहू बहाया है, सारे संसार के लोगों के लिए प्रभु ने उद्धार दिया है, पर उसमें से एक ही वंश को प्रभु चुनता है, वही प्रभु के राज्य में जाता है। बुलाया सबको है, लेकिन सभी लोगों ने आज्ञा नहीं माना। बहुत सारे लोग परमेश्वर की जो बुलाहट को स्वीकार किया, पर उसकी आत्मिक जीवन में आज्ञा नहीं माना, आत्मिक जीवन में प्रभु की वचन के अनुसार नहीं चला। इसलिए वो लोग क्या नाम है, इस धरती पे ही उनका जीवन खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम कंडीशन बहुत ही मतलब, अगर प्रभु हमारे पर कंडीशन दे रहे हैं तो उस कंडीशन को मानना चाहिए। कंडीशन की पालन नहीं करेंगे, हम हाथ छोड़ा जाएंगे। पढ़ो, जल्दी से जल्दी उस वचन को पढ़ो। रोमी की किताब 11 का 22वां वचन पढ़ते हैं। 11:22 रोमी की किताब 11 अध्याय। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तू भी काट डाल जाएगा। परमेश्वर की दया में बने रहना है। परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु की दया हमें होना चाहिए। आज हम प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। क्या प्रभु की दया हमारे ऊपर है? क्या प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर है? पुराना नियम की संत लोगों के समय पर परमेश्वर तो एक बार अगर नहीं माना तो नहीं माना, वहीं पर उसको मार देते थे लोगों को। परमेश्वर स्वयं लोगों को मार देते थे, जिसने नहीं माना उसको मार देते थे। पर नया नियम में ऐसे नहीं है। नया नियम में परमेश्वर चांस पे चांस देते हैं, मौका देते हैं। हर बार प्रभु मौका देते हैं, क्योंकि यह अनुग्रह का युग है। क्योंकि यीशु मसीह है, यीशु मसीह होने की वजह से यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है बचने के लिए। बार बार हमें मौका मिलता है हमें बचने के लिए। क्या वो दया है आज हमारे पास? अभी भी हम बदल सकता है, अभी भी हमारा जीवन बदल सकता है, अभी भी हम परमेश्वर की ओर अपना जीवन को हम मोड़ सकते हैं। संसार को छोड़कर प्रभु की ओर हम अपना जीवन को मोड़ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर की दया हमारे लिए जरूरत है। दाऊद की तरह प्रार्थना करना और संतों की तरह प्रार्थना करना, दया प्राप्त करना है, अनुग्रह प्राप्त करना। तभी जब तक परमेश्वर के अनुग्रह हमारे पर नहीं होगा, हम इस परमेश्वर की क्रोध से हम बच नहीं पाएंगे। हालेलुया। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 12-13 पढ़िएगा। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 3 का। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अविश्वासी मन ना हो, है ना? ऐसे बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटाता, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटाता है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को क्या करते रहो? समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। कोई पाप की चल में आकर हृदय कठोर होना। हालेलुया, हालेलुया। हम गिरते तब है जब हमारे हृदय कठोर होता है। छोटी छोटी बातों के लिए हमारे हृदय कठोर हो जाता है।
घर पर ही माँ बाप के बीच में छोटी छोटी बात के लिए लेके कठोर हो जाता है, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके हृदय कठोर हो जाता है, बच्चों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके हृदय कठोर हो जाता है, कलीसिया में भी भाई लोग बहन लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके हृदय कठोर हो जाता है। जब हृदय कठोर होता है तभी व्यक्ति गिरता है। हमारे हृदय कठोर होने से हमें बचाना है। इस्राएल लोग गिरने का कारण यही था, बीच बीच में उनका हृदय कठोर होता था, उन लोगों को खाना नहीं मिलता था तो उनका हृदय कठोर हो जाता था। मूसा खाना नहीं दिया तो हृदय कठोर हो गया। आज भी हमें ऐसे ही करते हैं। हमारे सेवक लोग, हमारे चलाने वालों के थोड़ा सा ढंग से नहीं चलाया तो हमारे हृदय कठोर हो गया। परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, हृदय कठोर हो गया। छोटी छोटी बातों को लेके हृदय कठोर होने के कारण वो गिर जाता है। वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। इसीलिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु की दया हमारे पर होना चाहिए। हृदय कठोर होने से हृदय को बचाना है। हृदय कठोर होने से क्या, हृदय को क्या करना है? बचाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की चुनाव, परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर की चुनाव में कलीसिया हम सब लोग बने रहना चाहिए। इसको बने रहने के लिए क्या करना है? परमेश्वर यीशु मसीह की ज्ञान में बढ़ना है। प्रतिदिन यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ोगे तो परमेश्वर की चुनाव और परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर की चुनाव में हम बने रह पाएंगे। दूसरा पत्रस की किताब पहला अध्याय, दूसरा पत्रस की किताब पहला अध्याय 5 से पढ़ते, 5 से 11 तक। इसी कारण तुम सब प्रहार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हाँ देखा, अपनी विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ और क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, वर्तमान मतलब बढ़ना है, ये बातें बढ़ना है जीवन में। धीरे धीरे होते हमारे जीवन की प्यार कम नहीं हो, ठंडा नहीं होना चाहिए, संयम ठंडा नहीं होना चाहिए, धीरज ठंडा नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये मल्टीप्लिकेशन होना, बढ़ना है, प्रतिदिन बढ़ना है, बढ़ते रहो और आगे और बढ़ती जाए। हाँ। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हाँ, यीशु मसीह के पहचान में मतलब जब यीशु मसीह को पहचानने के, इसलिए हम बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के लिए मदद कर। हमें यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। पहचानेंगे तभी जब हमारी स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के साथ सौभाग्य होगा, तभी हम पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे पढ़ो। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और उसको धुंधला दिखाई देता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने के भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करते भली बात यत्न करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, दूसरा पत्रस की किताब तीसरा अध्याय 17-18 पढ़ते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अधर्मियों के भ्रम में मतलब अधर्मियों के कामों में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अपनी स्थिरता मतलब जितना मजबूत तुम खड़े हो उस मजबूत को कहीं खो ना दो। इसका मतलब यही है। दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। मतलब देखो, जानना है और चौकस रहना है। और आगे ताकि अधर्मियों को भ्रम में मतलब अधर्मी जो लोग होते हैं वे लोग विभिन्न प्रकार की बातों को लाएंगे।
जो पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि तू प्रार्थना में मत जा, पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति बोलेगा तू बाइबल मत पढ़, वो पाप में पड़ा हुआ एक अधर्म व्यक्ति बोलेगा तू ऐसे ऐसे गलत काम कर। ये अधर्म की प्रम में पढ़कर और हमारी स्थिरता, मतलब हम जो जितना हम दृढ़ता के साथ हम जो स्थिर होकर जो खड़ा होते हैं, कहीं वो गिर ना जाए हमारे जीवन से। पढ़ो उस वचन को। जबकि ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से कोना दे, कहीं अपने हाथों से कोना दे, कहीं हमारे जीवन से कहीं नष्ट ना हो जाए। और आगे, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, देखिए हमारे प्रभु उद्धार करता, देखो हमारे प्रभु एक तो उद्धार करता है और यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। जितना ज्यादा यीशु मसीह को पहचान सकते हो उतना ज्यादा पहचानो, जितना ज्यादा परमेश्वर की सच्चाई को जान सकते हो उतना ज्यादा जानो, उसमें बढ़ते जाना है, प्रतिदिन बढ़ते जाना है। यही हमारे लिए संदेश है, यही हमारे लिए आत्मिक भोजन है। वचन में लिखा गया, पहले सबसे पहले जो पढ़े थे, परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं, वो बुलाता है और उनको चुनता है। आज मैं प्रिय भाइयों बहनों में कहना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर की बुलाहट में, क्या परमेश्वर की जो चुनता है, वो जो उस चुनने का जो परमेश्वर की जो चुनाव में क्या तुम स्थिर हो? क्या तुम आज आखिर तक खड़ा होने के लिए स्थिर हो, मजबूत हो? अगर मजबूत नहीं है तो अभी इसी वक्त प्रभु के हजूर में अपने आप को अर्पण करिएगा, प्रभु के हाथ में दे दीजिएगा ताकि परमेश्वर आपको मजबूत कर सके, प्रभु के हाथ में दे दीजिएगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल सके। और प्रभु ने आपको बुलाया है और प्रभु ने आपको चुना भी है। परमेश्वर बुलाना भी चाहिए और चुनना भी चाहिए हम लोगों को, केवल बुलाकर नहीं छोड़ना है। बुलाने के बाद परमेश्वर की इच्छा हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें चुनेंगे नहीं। इसलिए हमारी गलतियों को प्रभु के हाथों में देकर क्षमा मांगकर एक और बार पवित्र होने के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं। आज प्रभु हमारे साथ है, हमारे संग है, हमारे जीवन को प्रभु बदलना चाहिए। इस उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई को जानने के लिए प्रभु ने मदद किया और यीशु को पहचानने के लिए और भी प्रभु मदद करना चाहिए। सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु।